हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेडियंट क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने आइगन वैल्यूज, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यूज फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और उस पर बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए। आज की क्लास में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, आइगन वेक्टर। इस स्टार्ट करने से पहले जो भी आज इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो प्लीज उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर को हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स भी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या होता है, तो उसके लिए देखते हैं कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड लैम्डा बी इट्स आइगन वैल्यू। मीन्स हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स n ऑर्डर का है और उसकी आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा। देन करस्पॉन्डिंग टू दिस लैम्डा इफ देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर x, ये जो वेक्टर x है वो एक कॉलम मैट्रिक्स होता है और वो n बाय 1 ऑर्डर का एक कॉलम मैट्रिक्स होता है जहां आपकी n रो होते हैं और 1 कॉलम होता है। तो ये जो वेक्टर है किस पे, आइगन वैल्यू जो होती है लैम्डा, उसके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर निकलता है विच सेटिस्फाई द इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। देन अ नॉन जीरो वेक्टर कैपिटल X सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ax इज इक्वल टू लैम्डा x, क्योंकि जब हम इसमें जब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ax माइनस लैम्डा आई एक्स, और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा एक्स। और इसको जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा एक्स, ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। इसको ये नॉन जीरो वेक्टर को इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। द नॉन जीरो वेक्टर कैपिटल X इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर और आइगन वेक्टर। ये जो कैपिटल X निकलता है, जो कैपिटल X हम फाइंड करते हैं, ये कैपिटल X ये आपका क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर और आइगन वेक्टर। अब हम आइगन वेक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज, और इनको एक एक करके समझते हैं कि प्रॉपर्टी है क्या। तो पहली प्रॉपर्टी है कि द आइगन वेक्टर कैपिटल X ऑफ अ मैट्रिक्स A इज नॉट यूनिक। ये जो आइगन वेक्टर है वो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का यदि आइगन वेक्टर हम निकालते हैं तो कभी भी यूनिक नहीं होता। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसकी हमने आइगन वैल्यू निकाली। सपोज वो लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3, हमारे पास 3 आइगन वैल्यू मिली। इस आइगन वैल्यू सपोज लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 पे हमने एक वेक्टर फाइंड किया x1, ठीक है। तो इसके यदि हमारे पास आ रहे 1, 2 और 0, ये हमारे पास नंबर बन रहे 1, 2 और 0, ये हमारे पास वेक्टर आया लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा 1 पे। तो हमने यदि निकाला x1 इज इक्वल टू 1, 2, 0, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप भी 1, 2, 0 ही निकालें। सपोज आपने निकाला तो आपका जो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 पे आपका वेक्टर फाइंड हुआ 2, 4 और 0। इसको यदि हम इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा 1, 2 और 0। तो देखिए ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन 2 कॉमन लेने पे ये 1, 2, 0 मीन्स इनके बीच का जो रेशियो है ये सेम होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि कभी भी आइगन वेक्टर यूनिक नहीं होगा। मीन्स यदि मैंने निकाला 1, 2, 0 तो आपका क्या निकल सकता है 2, 4, 0, और 2 क्या है, कांस्टेंट है, 2 को हमने कॉमन लिया तो ये 1, 2, 0 आ गया। तो रेशियो सेम होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी कह रहा है कि इफ लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n बी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज of n cross n matrix then corresponding eigen vectors। अब ये जो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n एक n क्रॉस n के स्क्वायर मैट्रिक्स की ये डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग वैल्यू निकली है, कोई भी सेम नहीं है, तो ये डिस्टिंक्ट है, सब डिफरेंट है। ये आइगन वैल्यूज n क्रॉस n मैट्रिक्स का है। तो इन आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो हमने आइगन वेक्टर निकाला कौन कौन सा, x1, x2 अप टू xn फ्रॉम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ये लिखा है। तो अब जैसे कि यहाँ पे हमने ये जो आइगन वैल्यू निकाली लैम्डा 1, लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n,
इसके करस्पॉन्डिंग हमने वेक्टर क्या फाइंड किया, x1 x2 xn, तो वो क्या है, एक जो आइगन वेक्टर का सेट है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज यहाँ पे आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, और इसकी आइगन वैल्यू सपोज आपके पास आई 2, 3 और 5, और उस पे लैम्डा इज इक्वल टू 2 पे सपोज आपको आइगन वेक्टर मिला 1 -1 0, लैम्डा इज इक्वल टू 3 पे आपको आइगन वेक्टर मिला 1 0 0, और लैम्डा इज इक्वल टू 5 पे आपको वेक्टर मिला x3 इज इक्वल टू 3 2 1। तो ये 3x3 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स से हमने आइगन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाया, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमको क्या मिलता है, 3x3 ऑर्डर की हमको 3 आइगन वैल्यू मिलती हैं। इन 3 आइगन वैल्यू पे हमने लैम्डा इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर फाइंड किया जिसकी वैल्यू है 1 -1 0, लैम्डा इज इक्वल टू 3 पे सेकेंड आइगन वेक्टर फाइंड किया जिसकी वैल्यू है 1 0 0, और थर्ड आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 5 पे हमने उसके करस्पॉन्डिंग हमने थर्ड आइगन वेक्टर फाइंड किया जिसकी वैल्यू है 3 2 1। ये जो वेक्टर हमने निकाला है इस वेक्टर को हम कॉलम वाइज ही यदि इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर दें 1 -1 0 1 0 0 3 2 1, हमने ये जो हमने आइगन वेक्टर्स फाइंड किए हैं इन आइगन वेक्टर्स को मैंने कॉलम वाइज ही एक मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर दिया। अब हम इसका यदि डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं इस मैट्रिक्स का, तो 1 -1 0 1 0 0 3 2 1, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 0 -0 -1, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 और 0 और प्लस 3 के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 0, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 है ये भी 0 है, ये माइनस और माइनस मिलके +1, तो इसकी वैल्यू कितनी आई +1 इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स जो भी हमने आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वेक्टर फाइंड किया है उस वेक्टर को हम कॉलम वाइज ही एक मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर दें, और उस मैट्रिक्स का यदि हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं और डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है, इट मीन्स कि वो आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, और यदि इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती इट मीन्स ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट होता। थर्ड प्रॉपर्टी है द 2 और मोर आइगन वैल्यूज आर इक्वल, इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल टू गेट लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू द इक्वल रूट्स। कह रहा है यदि अभी इसके पहली वाली प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि यदि आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं तब उसके करस्पॉन्डिंग जो हम आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं वो आइगन वेक्टर क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है। यहाँ पे लिखा है थर्ड प्रॉपर्टी में कि द 2 और मोर आइगन वैल्यूज आर इक्वल, यदि 2 या 2 से अधिक आइगन वैल्यू यदि इक्वल होती हैं तो उस कंडीशन में इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल टू गेट, मतलब वो जरूरी नहीं है कि हमको एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मिलेगा, टू गेट लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू इक्वल रूट्स। तो यदि हमारे पास आइगन वैल्यूज इक्वल हो जाते हैं 2 या 2 से अधिक, तो उसके करस्पॉन्डिंग यदि हम आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं तो जरूरी नहीं होता कि वो आइगन वेक्टर का सेट आपका क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। फोर्थ पॉइंट क्या है कि आइगन वेक्टर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल। मीन्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यदि हम आइगन वैल्यूज निकालते हैं तो वो आइगन वैल्यूज यदि डिफरेंट आती हैं तो उस पे जो हम आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं वो आइगन वेक्टर क्या होता है, ऑर्थोगोनल। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होना चाहिए, मीन्स ए इज इक्वल टू ए डैश। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है। तो इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे यदि हम
आइगन वैल्यू निकालते हैं और फिर उसका आइगन वेक्टर निकालते हैं तो वो ऑर्थोगोनल होता है। अब पांचवी प्रॉपर्टी भी इससे रिलेटेड है, तो वो क्या कहता है कि यदि टू आइगन वेक्टर्स x1 एंड x2 आर two eigenvectors x1 and x2 are called orthogonal vectors if x1 dash means हमने यदि जो दो आइगन वेक्टर जो निकाले हुए हैं उसमें से एक वेक्टर का यदि हम ट्रांसपोज कर दें और दूसरे वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट कर दें, क्योंकि यहाँ वेक्टर है तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन ना बोल करके डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो यदि उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दे तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। या हम x1 को उस एज इट इज रखें और जो दूसरा वेक्टर है उसका ट्रांसपोज कर दे और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दे, उस केस में भी उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो वो हमारा वेक्टर क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल वेक्टर कहलाता है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। मीन्स यदि हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालते हैं और उस पर आइगन वेक्टर निकालते हैं और ये वाली कंडीशन देखते हैं कि यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इट मीन्स वो जो हमारा आइगन वेक्टर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो ऑर्थोगोनल है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, A इज इक्वल टू 1 2 2 4। ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम आइगन वैल्यू निकालने के लिए इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है a माइनस लेमडा इज इक्वल टू एक्स। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए हम इसको पहले इस फॉर्म में चेंज करेंगे तो कैसे बन जाएगा, 1 माइनस लेमडा 2 2 4 माइनस लेमडा। अब इसका यदि हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 1 माइनस लेमडा 4 माइनस लेमडा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 4 माइनस लेमडा माइनस 4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा इज इक्वल टू 0। ये 4 और 4 कैंसिल आउट हुआ, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते तो क्या बन जाएगा, लेमडा लेमडा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज लेमडा इज इक्वल टू 0 और 5। ये हमारे पास दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज मिल गई, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब ये जो हमने लेमडा की जो दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू फाइंड किए, इन दो आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं, a माइनस लेमडा आई कैपिटल X इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं ये लेमडा इज इक्वल टू 0 को, तो क्या बनेगा हमारा, लेमडा इज इक्वल टू 0 पे ये आपका बन जाएगा 1 माइनस लेमडा 2 2 4 माइनस लेमडा और ये क्या बन गया आपके पास, x1 x2 इज इक्वल टू, इसको 0 को भी हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं। अब यहाँ पे जब लेमडा इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 2 4 x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। ये बन गया। अब इनको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए, दो मैट्रिक्स का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू, इनको इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके इसको इक्वेट कर देते तो ये बन जाएगा 0 और दूसरा रो क्या बन जाएगा, 2x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और 2 को कॉमन लेंगे तो बनेगा x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। मीन्स ये क्या बन गया, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। मीन्स आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन दोनों ही क्या है, सेम है। तो हम एक इक्वेशन को लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू माइनस 2x2 और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1। तो ये जो x1 और x2 मिला, इससे हमारा पहला वेक्टर क्या फाइंड हुआ, -2 और 1।
ये हमारा किस पे, लैम्डा इज इक्वल टू 0 पे पहला आइगन वेक्टर हमने फाइंड कर लिया। अब लैम्डा इज इक्वल टू 5 पे निकालते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 5 पे हमारा क्या बन जाएगा, 1 माइनस लैम्डा 2 2 4 माइनस लैम्डा x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। अब यहाँ लैम्डा की वैल्यू यदि हम 5 रखते हैं तो क्या बन जाएगा, ये -4 2 2 और ये -1 x1 x2 0 0। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा -4x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0 और इसको ये वाली रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किए तो बनेगा 2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। ऊपर वाले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और इसमें से -2 कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, 2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 मीन्स ये क्या बना, 2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो ये वाला इक्वेशन है, ये और ये फर्स्ट और ये सेकंड, यहाँ पे भी ये दोनों इक्वेशन सेम है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, मिलेगा 2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2x1 इज इक्वल टू x2, x1 डिवाइडेड बाई x2 इज इक्वल टू 1/2। अब हमने x1 डिवाइडेड बाई x2 इज इक्वल टू 1/2 निकला, मीन्स हमारे पास जो सेकेंड वेक्टर निकला x2 इज इक्वल टू क्या मिला हमारे पास, 1 2। एक इस पे मिला लैम्डा इज इक्वल टू 5 पे, हमको ये दूसरा आइगन वेक्टर मिल गया। अब हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर के एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स से दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू फाइंड की और उस आइगन वैल्यू से हमने दो आइगन वेक्टर फाइंड किया। अब इन वेक्टर, क्या ये जो दोनों वेक्टर हैं x1 x2 क्या ये ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, दो वेक्टर का को ऑर्थोगोनल होने के लिए क्या कंडीशन होती है, x1 डैश डॉट x2 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम x1 का ट्रांसपोज कर देते हैं, तो x1 का यदि हम ट्रांसपोज, ये हमको प्रूव करना है, x1 डैश डॉट x2 इज इक्वल टू 0। तो हम x1 का यदि ट्रांसपोज करेंगे तो ये कॉलम किस में चेंज हो जाएगा, रो में, तो ये बन जाएगा -2 1 और x2 की कॉलम के फॉर्म में रहेगा 1 और 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको यदि इस रो को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मीन्स क्या मिला, 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। तो जब हम दो वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट किया तो उसकी वैल्यू हमको क्या मिल गई, 0। इट मीन्स किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यदि हम आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं और वो आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हो और उस डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू पे हम यदि आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं और उसका हम एक का ट्रांसपोज करके दूसरे के साथ दोनों वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं उनको, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0। तो ये दोनों वेक्टर हमारे क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं।